ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो नेट का फॉर्म आ गया है कि नहीं आया है? तो आइए हम लोग क्वेश्चन जो है सॉल्व करते हैं। कुछ क्वेश्चंस आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, दो चार, उसके बाद पढ़ाई करेंगे। तो पहला प्रश्न है कि दोनों घुटनों को मोड़कर एक एड़ी को जननांगों एवं गुदा के मध्य रख और दूसरी एड़ी को पहली एड़ी पर रखकर स्थिर स्थिति में शरीर को सीधा रखना कहलाता है। क्या कहलाता है? अगर इंग्लिश इंग्लिश में पढ़ना है तो पढ़िए। सिटिंग इक्विपोज्ड विथ अ स्ट्रेट बॉडी, बेंडिंग बोथ नीज, place one ankle midway between the genital and the anus and placing another ankle above the first one is also known as। कौन सा आसन होता है बताइए? निहारिका जी ने बता दिया, आंचल जी ने भी बताया। चलिए, प्रिया जी ने भी बता दिया, मानसी जी ने भी सही बताया। ठीक है, तो देखिए भाई, यहाँ पे यही है। जैसे ही जेनाइटल के बीच की बात आती है, जेनाइटल और एनस के बीच की बात आती है, तो आप जो है इसको दो मेथड से सॉल्व कर सकते हो। पहला तो था सुखासन। तो सुखासन तो होगा नहीं क्योंकि इसमें कहीं पे जेनाइटल की बात होती नहीं। और पद्मासन में जो है पैर के ऊपर पैर रहता है, तो ये भी नहीं होगा। स्वस्तिक आसन में भी जो ये बोला ना, एड़ी को जननांगों के बीच में लगाना, ये स्वस्तिक आसन में भी नहीं होता है। तो इसका आंसर जो होगा सिद्धासन ही होगा। सिद्धासन में ही हम अपने जो एड़ी को जो है वह जेनाइटल रीजन में, जो है जेनाइटल और एनस के बीच लगाते हैं और बैठने का प्रयास करते हैं। तो ये हमारा सिद्धासन है। तो आइए नेक्स्ट प्रैक्टिस करने का, नेक्स्ट हम देखने का प्रयास करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन समझने का प्रयास करते हैं क्या होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये है, कह रहा है इन द स्टेज ऑफ मनोन्मनी द प्राणा मूव्स थ्रू। मनोन्मनी स्थिति में प्राण किस नाड़ी में बहता है? मनोन्मनी अवस्था में प्राण किस नाड़ी में बहता है, ये प्रश्न पूछा गया है। इसका आप जवाब दीजिए। चलिए, मुझे प्रश्न लगभग शो नहीं हो रहा सर। प्रश्न शो नहीं हो रहा? केवल आपको शो नहीं हो रहा कि सभी लोगों को शो नहीं हो रहा? पहले वाला ही दिख रहा है। हो रहा है सर। थोड़ा नेटवर्क का इशू होगा, एक बार चेक कर लीजिए। तो देखिए, मनोन्मनी अवस्था जो कही जाती है,
इसके बहुत सारे नाम हैं। मनोन्मनी को उन्मनी भी कहा जाता है, समाधि भी कहा जाता है, कैवल्य की स्थिति भी कही जाती है, अपवर्ग की स्थिति भी कही जाती है, बहुत सारे नाम हैं इसका। तो देखिए हमारे हठ योग में बताया गया है कि 3 नाड़ियां होती हैं। एक होता है ईड़ा, एक होता है पिंगला, और जो बीच में होती है वो होती है सुषुम्ना। ये 3 हमारी नाड़ियां हैं। तो कहा जाता है कि नॉर्मली जो इंसान होता है उसकी या तो एक टाइम पे ईड़ा एक्टिवेट होगी या तो पिंगला एक्टिवेट होगी। सुषुम्ना जो है बीच वाली वो कब स्टेट होती है, वह समाधि की स्थिति में होती है। और समाधि का ही जो एक पर्यायवाची शब्द है, सिनोनिम्स है, वो मनोन्मनी अवस्था है। तो मनोन्मनी अवस्था में बाय डिफॉल्ट जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सुषुम्ना। ईड़ा क्योंकि नहीं होता, पिंगला नहीं होगा, तो इसका जो होगा आंसर वो होगा हमारा सुषुम्ना नाड़ी। ठीक है, ईड़ा और सुषुम्ना नाड़ी हो नहीं सकता, दोनों नाड़ी नहीं होती, केवल एक ही नाड़ी है जिसको हम सुषुम्ना नाड़ी बोलते हैं, उसी में प्राण का प्रवाह होता है। और जो सुषुम्ना में प्राण का प्रवाह होता है, तो जो ब्रह्म नाड़ी हमारे अंदर है सुषुम्ना के अंदर, एक ब्रह्म नाड़ी होती है, एक चित्रा होती है, एक वज्रणी होती है, 3 नाड़ियां होती है सुषुम्ना के अंदर भी। जैसे सुषुम्ना है इसके अंदर भी 3 नाड़ी होती है, एक होती है चित्रा, वज्रणी और ब्रह्म नाड़ी। तो जो ब्रह्म नाड़ी होती है इसी के अंदर सुषुम्ना होती है। तो जैसे ही सुषुम्ना एक्टिवेट होती है तो ये ब्रह्म नाड़ी एक्टिवेट होता है, और ब्रह्म नाड़ी के अंदर ही कुंडलिनी शक्ति होती है। तो वो कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, और वहां से जाकर के वो सहस्त्रार में जो है 60 चक्रों का भेदन करते हुए पहुंचती है। इसी अवस्था को जो है परम अवस्था बोला गया है हठ योग में, और यही जो है हठ योग की सिद्धि। ठीक है, तो सर, मनोन्मनी, हाँ बोलिए। ब्रह्म नाड़ी के अंदर कुंडलिनी शक्ति रहती है क्या? बिल्कुल अभी बिल्कुल, आपने ब्रह्म नाड़ी के अंदर ही रहती है जी, बिल्कुल। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ। चलिए, तो जिस कॉन्टेक्स्ट में आएगा उस कॉन्टेक्स्ट में यूज कीजिएगा कृष्णा जी। एक्चुअली होता क्या है कि कई सारे पुस्तकों में जाके मूलाधार चक्र में होती है, लेकिन जो एक्चुअल स्पेस है वो ब्रह्म नाड़ी ही है। तो जैसी आपकी स्थिति बने, जैसा आपका ऑप्शन आए, उसी के हिसाब से जो है आप जो है जी जी, बताइएगा। बिल्कुल ठीक है ना? सर, इनऑर्गेनिक जैसा है, हर जगह एक्सेप्शन है। हाँ, बिल्कुल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही है। चलिए आगे देखते हैं। एक्चुअली हम ये जो पढ़ रहे हैं वो नॉट इन द फॉर्म ऑफ मैथ्स या साइंस पढ़ रहे हैं। योगा जो है वो सोशल साइंस का विषय है, ठीक है ना? और सोशल साइंस में वो क्या होता है, 100% हम ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन नहीं कर सकते। ठीक है ना, 100% ऑब्जेक्टिविटी हम नहीं मेंटेन कर सकते। इसमें क्या होता है, इसमें आप थोड़ा सा सब्जेक्टिव हो ही जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है आइए सर, देखते हैं। हाँ 3 नाड़ी जो बताए ना, चित्रा, वज्र और ब्रह्म नाड़ी है ना। हाँ हाँ, तो वज्रणी बोलते हैं, सुषुम्ना हाँ सुषुम्ना में 3 नाड़ी होती है और ब्रह्म नाड़ी में हाँ, कुंडलिनी होती है, यही है ना। करेक्ट करेक्ट। हाँ, ठीक है। चलिए, स्वात्मा राम के अनुसार वस्त्र धोती में कपड़े की चौड़ाई क्या होती है? स्वात्मा राम जी के अनुसार, यानी कि यहाँ पे हठ योग प्रदीपिका की बात कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप लोग बताना। अपने आप को म्यूट कर ले, जो भी अभी नए नए आ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन है कि स्वात्मा राम के अनुसार, लगभग सभी बच्चों ने उत्तर दिया है इसका। तो देखिए, चाहे स्वात्मा राम जी हो, चाहे आपके कोई राम जी हो, हिरण्य जी हो, और चाहे जो श्रीनिवास योगी जी हो, जब कभी भी वस्त्र धोती की चौड़ाई की बात आएगी, तो वस्त्र धोती की जो चौड़ाई होती है, यानी कि जो इसका ये होता है, क्या कहते हैं, विड्थ जिसको कह सकते हैं, वो हमेशा 4 अंगुल होता है। 4 अंगुल और चौड़ाई होती है। ठीक है, हमेशा 4 अंगुल। अब जो है लंबाई की बात करते हैं, तो हठ प्रदीपिका में जो लंबाई है उसको कहा गया है, कितना कहा गया? लंबाई का थोड़ा क्या? सर, मैं बोल रही थी लंबाई का थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। हठ योग का और गैरन संहिता का बहुत हाँ हाँ, कंफ्यूजन था।
मैं कर रहा हूँ। हाँ सर। तो हठ प्रदीपिका में जो कहा गया है वो 15 हाथ कहा गया है, ठीक है ना, 15 हाथ, ठीक है। और एक हाथ में जो होता है वह 1.5 फुट होता है, 1.5 फुट। तो अगर आप इस 15 हाथ को फुट में कन्वर्ट करोगे तो 15 गुने 1.5 करोगे तो 22.5 फुट इसका आंसर आ जाता है। तो 22.5 फुट जो लंबाई है वो हठ प्रदीपिका में है। घेरंड संहिता में लंबाई की चर्चा नहीं की गई है, लेकिन जो निरंजनानंद सरस्वती जी का जो किताब है घेरंड संहिता, उसमें निरंजनानंद जी ने जो क्या कहा है, निरंजनानंद ने कहा है कि इसकी जो लंबाई होती है वो 6 से 7 गज होती है, ठीक है। इसी प्रकार जो है आपका जो हठ रत्नावली है इसमें श्रीनिवास जी बोलते हैं कि 20 हाथ जो है लंबाई होती है। तो जब 20 हाथ लंबाई की बात करेंगे और 20 में 1.5 फुट से गुना करेंगे तो 30 फुट कपड़ा जो है आपका हठ रत्नावली में बताया गया है। तो 22.5 फुट जो है हठ प्रदीपिका में बताया गया, हठ रत्नावली में 30 फुट बताया गया, या 20 हाथ, और 15 हाथ यहाँ बताया गया। चौड़ाई सब जगह सेम है। और निरंजनानंद ने 6 से 7 गज बताया है। तो घेरंड का इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हठ रत्नावली और हठ प्रदीपिका का आप लोग याद रखें, ये आ जाता है, ठीक है। सर हाँ बोलिए। एक गज में कितना फीट होता है? गज का तो देखना पड़ेगा, गज वाला कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। अच्छा, ठीक है। अगर गज को फुट में देखना है तो एक बार आप जो है गूगल पे चेक कर लीजिएगा, वो मिल जाएगा वहां पे, जी जी ठीक है। ठीक। एक हाथ में 1.5 फुट होता है, ये पता है क्योंकि इस पे प्रश्न आए हुए हैं, ठीक है ना। तो इसलिए जो है ये मेरे दिमाग में है, बाकी चीजें मेरे दिमाग में नहीं है, क्योंकि मैं भी जो हूँ स्टूडेंट ही हूँ और मुझे भी सारी बातें याद नहीं रहती। तो कहिए कि आप सर होमवर्क क्यों नहीं करते? क्योंकि आप लोग क्वेश्चन नहीं पूछते। अगर आप क्वेश्चन पूछोगे तो मैं होमवर्क करके आऊंगा, तो सभी लोगों को समझ में भी बातें आएंगी। चलिए, ठीक है ना। तो जितना क्वेश्चन पूछना, मतलब मुझे परेशान कर देना क्वेश्चन पूछ के। मेरे को क्लास में घुसने से पहले डर लगना चाहिए कि अरे भाई नहीं पढ़ेंगे तो बच्चे बच्चे क्या पूछ देंगे। अभी मेरे को हेलो डर नहीं सर, लगता। हाँ बोलिए। एक गज में 3 फुट होता है सर। एक गज में 3 फुट है, बिल्कुल सही बात है। तो यानी कि 6 से 7 फुट हो गया, यानी कि 7 6 7 यानी कि 21 फुट हो ही गया, 21 22 फुट। तो लगभग हमारे जो है 18 से इन्होंने उसे बताया। हाँ तो लगभग सेम आ गया सर, हठ प्रदीपिका के अनुसार भी। हाँ, एक गज में जो होता है 3 फुट होता है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। और इसके अनुसार अगर आप चेक करेंगे तो 7 3 21 फीट, तो लगभग जो है हठ प्रदीपिका के बराबर आता है। तो आप इस पर देख सकते हैं। चलिए, तो ठीक है, धन्यवाद सर कृष्णा जी। आगे बढ़ते हैं। तो आगे जब हम बढ़ेंगे तो आगे का जो प्रश्न है वो ये कहता है कि योग सूत्र के अनुसार अविद्या से उत्पन्न होने वाले क्लेश कौन कौन से हैं। तो अविद्या से उत्पन्न होने वाले क्लेश, यानी कि अविद्या जिसका पिता है, तो कहा जाता है सभी क्लेशों की जो माँ है वो अविद्या ही है। अविद्या के बारे में कहते हैं, हालांकि हमारे धर्मेंद्र जी ने बिल्कुल धुआंधार उत्तर दिया, शुरुआत में ही दे दिया, लेकिन थोड़ा सा इन्होंने हड़बड़ाहट लगता है कर दी है, क्योंकि बाकी बच्चे गलत दे रहे हैं। हाँ, ए और सी ही देखा। चलिए ठीक है, तो धर्मेंद्र जी का थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। चलिए, हमारे दिव्यानी जी भी आ गई हैं सबसे पुराने स्टूडेंट के रूप में, और काफी रेगुलर भी रही है। हालांकि जब से कृष्णा जी आए हैं तब से वो भी रेगुलर है। आंचल जी भी रेगुलर है। तो जो बच्चे रेगुलर हैं वो अब अपने कमर थोड़े कस ले। और आदरणीय मानसी जी भी आई हुई हैं, तो उनका भी स्वागत है, और वो भी अब कमर कस ले, क्योंकि डेट आ चुका है। यू हैव ओनली, मतलब 20 दिन 30 दिन मान लो, 40 दिन मान लो, मैक्सिमम 50 दिन मान सकते हो। जनवरी पूरा है, और फरवरी में 20 फरवरी से कह रहे हैं एग्जाम देने को, 21 फरवरी से। तो 30 20 50 दिन, अगर 50 दिन मेहनत कर लिए तो जेआरएफ कोई नहीं रोक सर सकता। 17।
फरवरी से ना, 17 फरवरी से ना। हाँ तो 15 मान लीजिए उधर, तो 45 दिन। तो अगर आपने 45 डेज मेहनत कर लिया तो आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है ना। आपकी सिलेक्शन होगी ही होगी। अभी मैं इस पे बात करूंगा। 31 को मैं बताऊंगा आप लोगों को पूरी स्ट्रेटजी के कैसे क्या करना है, ठीक है ना, कैसे तैयारी करनी है। 31 को मैं पूरा स्ट्रेटजी बताऊंगा ताकि आप लोग 1 जनवरी से जो है तैयारी कर सके, ठीक है। तो कहा गया है अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशम प्रसुप्त तनु विच्छिन्नोदाराम। ऐसे कहा गया कि अविद्या जो है वो क्षेत्र के समान है, और इसी पे जो है 4 प्रकार के रूप में जो है क्लेश रहती है, प्रसुप्त तनु और विच्छिन्न और उदार। ये 4 अवस्थाएं हैं क्लेशों की। तो अविद्या से ही कहा गया है कि चारों जो भी आपके 5 क्लेश होते हैं, 5 क्लेश कौन कौन से होते हैं? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। हाँ, अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष, राग द्वेष और अभिनिवेश, राग द्वेष और अभिनिवेश। तो अविद्या जो है वो जड़ है, और बाकी ये सारे जो है अविद्या के ऊपर ही। जैसे ही अविद्या खत्म होती है ये चारों अपने आप खत्म हो जाते हैं। तो अब स्मिता यहाँ पे दिया है, स्मिता मतलब इसको हम अहंकार कहते हैं, अहंकार, ठीक है ना। द्वेष, राग, अहंकार जो है ये अंतःकरण चतुष्टय का पाठ है। अंतःकरण चतुष्टय में मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 4 होते हैं अहंकार। इसको बोलते हैं अंतःकरण चतुष्टय। अंतःकरण चतुष्टय, ठीक है। और क्रोध किसका पाठ है भाई? क्रोध जो है षड रिपु का पाठ है षड रिपु। षड रिपु मतलब शत्रु। काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद और मात्सर्य, ये जो है 6 आपके रिपु हैं। तो क्रोध वहां का पाठ है षड रिपु का। और रिपु वाला जो कॉन्सेप्ट है, षड संपत्ति और षड रिपु जो कॉन्सेप्ट है, वो ज्ञान योग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, ज्ञान योग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। और अहंकार जो है वो अंतःकरण से रिलेटेड है, और ये तीनों जो है वो क्लेश से है। तो अस्मिता, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, क्लेश। तो यहां से इसको हम देख लेंगे। अगला हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो है एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर हम लोग जो है उपनिषद पे आएंगे। और प्यारे विद्यार्थियों, टेंशन मत लेना, मेहनत खूब करना, ठीक है ना। हो सकता है कि आपका टीचर उतना टैलेंटेड ना हो, लेकिन हमारे विद्यार्थी बहुत टैलेंटेड है, इस बात का मुझे भरोसा है। तो आप लोग बिल्कुल ही मेहनत से पढ़ाई करना और मुझे परेशान करके रखे रहना, ठीक है ना, क्योंकि मैं थोड़ा सा आलसी हूँ, तो इसलिए दिक्कत होती है। आइए नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से षट संपत्ति से संबंधित है, तो ये तो आप लोगों ने पढ़ा नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन समझते हैं। श्री कृष्ण और योग के माध्यम से दुखों का निवारण, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और इससे शायद ही कोई साल है जिस साल प्रश्न नहीं आया है। तो कहते हैं निम्नलिखित में से श्री कृष्ण के अनुसार योग के माध्यम से दुखों का निवारण करता है। योग के माध्यम से दुखों का निवारण करता है, कैसे निवारण करता है भाई? तो युक्त निद्रा, युक्त कर्म, युक्त आहार, युक्त शिक्षा और युक्त विहार। तो हम लोग जानते हैं इस कॉन्सेप्ट को, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा भी है कई बार। क्या है भाई? युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। योगो भवति दुःख 6/16 है। तो युक्त आहार, तो आहार है एक हो गया, युक्त विहार, विहार हो गया, ठीक है ना। युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टस्य कर्मसु, तो युक्त कर्म भी हो गया, ठीक है ना। और युक्त स्वप्नावबोधस्य, तो निद्रा भी युक्त होना चाहिए क्योंकि स्वप्न और अवबोधस्य, तो ये भी आ रहा है। तो केवल युक्त शिक्षा इसका नहीं होगा। तो ए, बी, सी और ई इसका आंसर होगा, तो ये तीसरा आंसर हो जाएगा। अब प्यारे विद्यार्थियों, इसको दूसरे तरीके से अगर हम करना चाहें तो देखो, युक्त शिक्षा नहीं होगा ये मुझे पता है, देखेंगे डी किसमें नहीं है, तो इसमें भी डी है, इसमें भी डी है, इसमें भी डी है, तो बच्चा ये आंसर।
तो अगर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट नहीं भी आते, तो केवल आपको ये पता है कि युक्त शिक्षा तो नहीं हो सकता, तो फिर भी आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। तो किसी भी क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर एक क्वेश्चन है तो इसको दो तरीके से, एक तो कि आपको आंसर पता है तो आप कर लो, और आंसर नहीं पता है तो एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं। जो आंसर नहीं हो सकता उसको आप अलग कर लो, तो जो आंसर होगा वो अपने आप आपको पता चल जाएगा। क्लियर है? तो इस हिसाब से जो है हम काम कर लेते हैं। जैसे कि मान लो कि एक व्यक्ति है, उसके घर पे जो है कोई चावल खरीदने गया, और उसको चावल कितना खरीदना है, 1 क्विंटल चावल खरीदना है। अब उस व्यक्ति के पास मात्र 1 किलो का जो है वो वजन करने का उसके पास सिस्टम है। तो क्या करेगा वो, 100 बार उसको तौलेगा या कुछ दिमाग लगाएगा? अगर वो कुछ दिमाग लगाएगा तो क्या दिमाग लगाएगा बताइए, शायद आप समझे नहीं। एक व्यक्ति है छोटा सा, इसके पास जो है 100 किलो इसको चावल लेना है, 100 kg। और एक यहाँ पे व्यक्ति है जो हाथ में जो है ऐसे तराजू लेकर के बैठा हुआ है, ठीक है ना, ऐसे करके ये इधर से तराजू लिए हुए, ठीक है ना। अब ये तराजू लेकर किसके पास जो बटखारा है, जिसको हम बोलते हैं 1 kg का है। अब इस 1 kg से क्या ये 100 टाइम मेजर करेगा या क्या दिमाग लगाएगा? ये क्या करेगा, पहले 1 1 किलो जो है तौल करके और इधर साइड 20 किलो कर लेगा, और 20 किलो से 5 बार जो है जमा कर देगा। तो हम जो है दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो डायरेक्ट मेथड, एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। तो अगर आप इनडायरेक्ट मेथड जानते हैं तो कई सारे क्वेश्चन जो है आप एग्जाम में सही कर सकते हैं, अगर आपको नहीं भी आता है तो भी। तो ऐसा नहीं कि कोई अगर अननोन क्वेश्चन आए तो उसको बिल्कुल ही छोड़ करके आगे बढ़ जाना है, उसको भी आपको सॉल्व करना है। आइए अब हम आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगले दिन हम फिर से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज से हम जो बचा हुआ जो पार्ट था हमारा, उस पार्ट को हम मुंडक उपनिषद हम लोग पढ़ रहे थे। तो मुंडक उपनिषद किसके किसके बीच का संवाद है, कोई बताएगा मुझे? अंगिरस और शौनक के बीच का संवाद है, ठीक है ना। अंगिरस और शौनक ऋषि के बीच का संवाद है। इसमें परा और अपरा विद्या की बात की गई है, ठीक है। अथर्ववेद से लिया गया उपनिषद, सॉरी, तो अथर्ववेद से लिया गया है, शौनक शाखा से लिया गया है। इसमें ब्रह्म विद्या के उपदेश की बात आती है। तो सबसे पहले ब्रह्म विद्या का उपदेश जो है ब्रह्मा अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा को देते हैं। अथर्वा जो है वो अंगी ऋषि को देते हैं। अंगी जो है भरद्वाज पुत्र सत्यवाहा को देते हैं, और सत्यवाहा जो है अंगिरा ऋषि या अंगिरस इसको कहा गया है, उसको देते हैं। तो अंगिरा के पास शौनक जाते हैं और शौनक कहते हैं कि मुझे ब्रह्म विद्या का ज्ञान दीजिए। तो शौनक को ज्ञान देते हैं ब्रह्म विद्या का अंगिरा जी। इसमें 3 मुंडक है, तीनों मुंडक में 2 2 खंड है। इसको मुंडक क्यों कहा गया? कहा गया है कि अविद्या रूपी अंधकार का मुंडन करने वाला है। मतलब जो भी आपका अविद्या का रूपी अंधकार है उसको खत्म करना है, समाप्त करने का ये काम करता है, मुंडन कर देता है, ठीक है ना। जैसे हम लोग अपना मुंडन कराते हैं तो उसका भाव यही होता है कि हमारे जितने भी कुविचार है, कुसंस्कार है, उन सब का हमने त्याग कर दिया। तो यहाँ पे भी यही कॉन्सेप्ट है। इसे मंत्र उपनिषद भी कहा जाता है। और इस पे जो प्रमुख वाक्य है सत्यमेव जयते, जो भारत का राष्ट्रीय वाक्य है, वो मुंडको उपनिषद से ही लिया गया है। ब्रह्म को जान लेने पर सबको जान लेते, ऐसा बताया गया है। 2 तरह की विद्याएं हैं, एक को कहते हैं पराविद्या, एक को कहते हैं अपराविद्या। पराविद्या क्यों? जो संसार से परे की विद्या है, यानी कि 3 चीजें आती है संसार से परे। वो 3 चीजें क्या क्या आती है भाई? वो 3 चीजें आती है, 1 मिनट, मैंने शायद स्क्रीन शेयर नहीं किया आपको ना। जी सर, दिख नहीं रहा। हाँ ठीक है, एक्चुअली मेरा दिमाग थोड़ा ठीक नहीं है, इसलिए मैंने स्क्रीन शेयर नहीं किया। चलिए ठीक है, अभी दिख रहा है स्क्रीन। तो पराविद्या और अपराविद्या है। पराविद्या जो है संसार से परे की विद्या है, उसमें अक्षर होता है। अक्षर मतलब क्या? जिसका कभी क्षर ना हो, अक्षर।
उसके बाद ब्रह्म है, उसके बाद ओम है। अपरा विद्या में जो है संसार की विद्या को हम अपरा विद्या कहते हैं। इसमें 4 वेद और 6 वेदांग है। वेदांग को मैंने याद करने का तरीका बताया था कि व्याजो निसी कच्छ। तो व्या से व्याकरण, ज से ज्योतिष, नी से निरुक्त, व्यासो निसी मतलब सी से शिक्षा, और क से कल्प, और छ से जो है छंद है। ठीक है ना। तो शिक्षा, निरुक्त, छंद, कल्प, ज्योतिष और व्याकरण, तो 6 वेदांग है। वेदांग क्यों जरूरी है? वेदों को अगर आपको समझना है तो आपको वेदांग आना चाहिए। अगर आपको वेदांग नहीं आता तो आप वेदों को नहीं समझ सकते। आगे जगत की उत्पत्ति का क्रम है। सबसे पहले ब्रह्म थे, ब्रह्म से तप उत्पन्न हुआ, तप से अन्न आया, अन्न से प्राण, प्राण से मन, मन से सत्य, और सत्य से लोक, लोक से कर्म, और कर्म से सुख दुख। ये जो है सीक्वेंस है, इसको याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं शास्त्र की अवहेलना करने वाले को 7 लोगों का पुण्य नष्ट हो जाता है। तो जो शास्त्र की अवहेलना करते हैं वो जो 7 लोक पे जो पुण्य कमाते हैं वो सारा उनका पुण्य नष्ट हो जाता है। अग्नि की 7 जिह्वा बताई गई थी, काली, कराली, मनोजवा, सुलोहिता, शुद्धुम्र वर्णा, स्फुलिंगिनी और विश्वरुचि। काली मतलब होता है काले रंग वाली, कराली मतलब होता है अति उग्र मतलब बहुत ही ज्यादा गुस्से वाली, मनोजवा मतलब होता है मन की भांति चंचल, जैसे मन चंचल है वैसे अग्नि जो है चंचल है। सुलोहिता मतलब होती है सुंदर लाली लिए हुए, मतलब बहुत सुंदर सा लाली लिए हुए जो है उसको सुलोहिता कहते हैं। शुद्धुम्र वर्ण का मतलब है सुंदर धुएं की रंग वाली। स्फुलिंगिनी का मतलब है चिंगारियों वाली। विश्व रुचि का मतलब है सब ओर से प्रकाशित देदीप्यमान। तो ये अग्नि की 7 जीवाएं जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कहा गया है कि देखिए 2 तरह का कर्म होता है। एक तो इष्ट कर्म होता है जिसमें हम यज्ञ आदि करते हैं। एक पूर्त कर्म होता है, इसमें मतलब पुण्य के हेतु हम कर्म या दान करते हैं। ठीक है ना। तो अगर पुण्य के भाव से अगर कोई कर्म कर रहे हैं तो उसको पूर्त कर्म कहते हैं, और इष्ट कर्म किसे कहते हैं? जो यज्ञ आदि की उपासना करना हो गया। अब आगे आते हैं ब्रह्म शरीर की बात करते हैं कि ब्रह्म शरीर की तुलना की गई है भौतिक शरीर से। तो अग्नि जो है उसका मूर्धा है, चंद्र और सूर्य जो है दोनों नेत्र है, दिशाएं दोनों कान है, वेद जो है वाणी है, वायु जो है प्राण है, और विश्व जो है हृदय है, और पृथ्वी पैर है। तो पृथ्वी पैर, विश्व हृदय, वायु प्राण। आप देख सकते हैं प्राण मतलब क्या? सांस। तो वायु जो है सांस किसे लेते हैं? वायु से, तो वायु प्राण हो गया। दिशाएं, तो कान से आप पता लगाते हैं क्योंकि शब्द जो उत्पन्न होता है वो दिशाओं को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, कि इस दिशा से साउंड आ रहा है। कोई अगर मुझे चिल्लाएगा पूरब दिशा से तो मुझे समझ आएगा कि अच्छा पूरब दिशा से आ रहा है। तो दिशाओं का ज्ञान जो है हम कान से कर देते हैं। सूर्य और चंद्र, यानी सूर्य और चंद्र दोनों में प्रकाश है तो दोनों नेत्र हो गए। वेद जो है वो, क्योंकि ज्ञान का प्रतीक वेद है तो वेद जो है इसका वाणी हो गया ब्रह्म का। और विश्व जो है हृदय, कहते हैं ना आत्मवत सर्वभूतेषु वसुधैव कुटुंबकम। तो पूरा विश्व जो हो गया वो हृदय हो गया। प्रजा की उत्पत्ति की बात करते हैं। सबसे पहले अक्षर ब्रह्म से अग्नि, कल मैंने बताया था कि सिमिलर कॉन्सेप्ट जो है वो श्रीमद् भागवत गीता के सांख्य योग में भी मेंशन्ड है। अक्षर ब्रह्म से अग्नि, अग्नि से सोम, सोम से पर्जन्य मतलब मेघ, मेघ से जो है वो पानी बरसते हैं और औषधि के पास आते हैं, और औषधि से जो है रेत का जो है स्त्री में सिंचन होता है और प्रजा की उत्पत्ति होती है। आत्मा के प्राप्ति के 4 उपाय यहाँ पे बताए गए हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लेना। तो आत्मा की प्राप्ति के उपाय क्या है? अगर आप इफ यू वांट टू अचीव योर सोल, देन व्हाट यू हैव टू डू, पहले आप सत्य का पालन करें। मनसा वाचा कर्मणा, अगर आप सत्य का पालन कर रहे हैं तो उसको बोलते सत्य। फिर तप, तप बहुत इंपॉर्टेंट है। तप जो है हमारे संकल्प बल को बढ़ाता है और हमारे अंदर की अशुद्धियों का क्षय करता है। उसके बाद जो है सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान मतलब क्या होता है? राइट नॉलेज। नॉलेज इज नॉट सफिशियंट, ठीक है ना, लेकिन क्या है? सम्यक ज्ञान यानी कि राइट नॉलेज, और ब्रह्मचर्य से ही प्राप्त होती है, यानी कि ब्रह्म की तरह आचरण करके आप जो है ब्रह्मचर्य से ब्रह्म आत्मा की प्राप्ति कर सकते हो। 4 तरीका बताया, क्या? सत्य, तप, ज्ञान और ब्रह्मचर्य। ठीक है ना। तो सत्य, तप, ज्ञान और ब्रह्मचर्य से, और यहीं पे जो है 5 3 हो गए ना, ऑब्लिक सत्य, तप, अच्छा, सम्यक ज्ञान। हाँ ठीक है। सम्यक ज्ञान है, राइट नॉलेज। ठीक है। सम्यक ज्ञान अभी आप जो है एक जगह और पढ़ेंगे।
ठीक है ना। हालांकि सम्यक ज्ञान वहां पे नहीं है, सम्यक कर्मांत है, सम्यक स्मृति है, सम्यक समाधि है, सम्यक व्यायाम है, बहुत सारी चीजें हैं। आर्य अष्टांगिक वो मार्ग जो कि और हाँ इम्पोर्टेंट है। तो उसका बुद्धिगम का सर। हाँ, तो यहीं पे जो कहा गया है तीसरे मुंडक के प्रथम खंड के छठे चैप्टर में कहा गया है सत्यमेव जयते। ठीक है ना, तो सत्यमेव जयते की बात कही गई है। उसके बाद कहा गया है इसी में ही कि न अयम आत्मा प्रवचने न लभ्यो। मतलब क्या है कि यह आत्मा जो है केवल भाषण देने से नहीं प्राप्त होती। ठीक है ना, न अयम आत्मा प्रवचने न लभ्यो। तो ये बात मुंडक उपनिषद में भी कही गई है और सेम बात कठोर उपनिषद में भी कही गई है। तो इसको आप याद रख लीजिए कि जो आत्मा जो है वो प्रवचन देने से नहीं प्राप्त होती। तो बहुत सारे लोग प्रवचन देते रहते हैं और उनको आत्मा की प्राप्ति नहीं हो पाती। ठीक है ना, न मेधया न बहुना सुरतेन। मतलब जो है ना ही मेधा से, आपके इंटेलिजेंस से भी आत्मा प्राप्त होगी और ना ही आपको बहुत ज्यादा सुनने से ही आत्मा प्राप्त होगी। ठीक है ना, तो आत्मा जो है बलहीन हो, तो अयम आत्मा बलहीन न लभ्यो। मतलब क्या है, जो बलहीन है उससे भी आत्मा उसे भी प्राप्त नहीं होती। ठीक है ना, तो चलिए इस तरह से जो है यहाँ पे बताया गया मुंडक उपनिषद में। तो मुंडक उपनिषद यहीं पे समाप्त होता है। कुछ कुछ बातें यहाँ पे कुछ चीजें छूटी हैं। इसमें एक और कॉन्सेप्ट था इसमें कि ब्रह्म जो है वह लक्ष्य है। ठीक है, आत्मा जो है वो जो है हमारा धनुष है और बाण जो है वो ओमकार है। ठीक है, तो आत्मा रूपी धनुष सर से जो है ओम। बाण है ना, हाँ क्या है, आत्मा बाण है। हाँ आत्मा बाण है और क्या है, ओमकार धनुष है। और ऐसा कोई ब्रह्म या ओमकार धनुष है। हाँ सर, बर... ओमकार धनुष है और हाँ उपासना जो है वो तीक्ष्ण बाण। नहीं, आप मिक्स कर रहे हो दो कॉन्सेप्ट को, आप मिक्स कर रहे हो। कोई और बताए। ध्यान सर, जो धनुष है वो ओमकार है सही। धनुष मीन्स ओमकार और जैसा ही उसका शेप ब्रह्म होता है, ऐसे मैंने तो याद रखा। ब्रह्म है लक्ष्य भेदन। नहीं, ब्रह्म तो और लक्ष्य, ब्रह्म तो लक्ष्य है ही रे भाई, वो तो ठीक ही है। और तीर जो है वो आत्मा है। तीर हो गया आत्मा है तो धनुष क्या है, अब बाण क्या है। ओमकार। अच्छा, बाण ओमकार है। चलो और कोई। धनुष बाण। नहीं सर, ओमकार तो प्रणव ओम तो धनुष है सर। चलिए चिंता मत कीजिए, सिलेबस में आपका इतना ही था। ठीक है ना, वो जो धनुष वाला पार्ट है वो आपके सिलेबस में नहीं है। फिर भी आप लोगों ने, विद्यार्थियों को जब मैंने बात छेड़ दी तो बताना मेरी जिम्मेदारी है। तो सुन लेना, दो जगह जो है बात आती है। ठीक है ना, एक बार मैं बता। हाँ सर, बुक में देख लेते हैं वो। किसी के पास बुक है तो देख लीजिए, सर है, देखती हूँ मैं। एक बार देखिए। तब तक मैं भी कुछ देखता हूँ जो भाई। मैं बताती हूँ सर। हाँ ये बताइए। प्रणव ओमकार ही धनुष है, हाँ आत्मा ही ब्रह्म है, परम ब्रह्म परमेश्वर ही उसका लक्ष्य कहा जाता है। प्रमाद रहित मनुष्य द्वारा ही बींधा जाने योग्य है, अतः उसे भेदकर बाण की तरह उस लक्ष्य में तन्मय हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे ओमकार को धनुष बताया गया है, आत्मा को बाण बताया गया है और परम ब्रह्म परमेश्वर को लक्ष्य बताया गया है। करेक्ट। हेलो। हाँ 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 बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जी सर। चलिए, तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि ओमकार जो है वो क्या है, बाण है, सॉरी धनुष है। आत्मा जो है बाण है और जो वेदन करना है वो ब्रह्म को वेदन करना है। ये जो है तीन बातें हैं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। एक मिनट रुको, मैं थोड़ा सा इसको लिख देता हूँ ताकि कभी बच्चों को समझ में आ जाए। तो देखिए रे भाई, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है बट फिर भी पढ़ लो। ध्यान बिंदु उपनिषद में हमने पढ़ा था, देखिए। और सूत्र नंबर कौन सा है? ओमकार। उन्होंने भी बताया सूत्र नंबर।
या तो पेज नंबर हो सकते हैं। पेज नंबर 250 कुछ 250 ये मुझे हिंदी में लिखा है ना तो समझ नहीं आता। नहीं, सूत्र मैं नंबर बता रही हूँ 5 7 8 पेज नंबर 259 सूत्र 4। आप देख लीजिए 259 पेज नंबर पर सूत्र नंबर 4 खंड 2 मुंडक उपनिषद। हाँ 4 नंबर है, दूसरे देखिए द्वितीय मुंडक का दूसरे खंड का 4 नंबर श्लोक है। वहां पे कहा गया है कि प्रणवो धनु सरोह आत्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते अप्रमत्तेन वेधव्यम सर्वतन्यमयो भवेत्। प्रणव ओमकार धनुष है, अंतरात्मा बाण है, ब्रह्म उसका लक्ष्य भेद माना गया है। उसे आलस्य और प्रमाद रहित रह करके मनुष्य वेद सकता है। बाण से लक्ष्य वेद कर एकाग्रता पर उसमें तन्मय हो जाना चाहिए, ऐसी बात यहाँ पे बताई गई है। एक में यहाँ पे एक और बात बताई गई है, उसके तीसरे नंबर बताया गया है कि उपनिषद जो है वो धनुष है। उपनिषद क्या है? धनुष। एक और कॉन्सेप्ट है तो इसको भी देख लीजिए। उपनिषद जो है वह धनुष है, ठीक है। उसके बाद कहा है कि उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण जड़ है। उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण, तो उपासना द्वारा जो है बाण को तीक्ष्ण करते हैं, तीक्ष्ण बाण, ठीक है। और उसे खींचकर भाव भरे चित्त से, भाव भरे चित्त से, भाव भरे चित्त से ब्रह्म का भेदन करने की बात करते हैं, ब्रह्म के भेदन करने का बात करते हैं। तो उपनिषद का बाण है, उपासना से उसे तीक्ष्ण कीजिए और भाव भरे चित्त से जो है आप ब्रह्म का भेदन करें, ठीक है। एक ये कॉन्सेप्ट है। फिर एक और जो है बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है जो कि आप लोगों को मिस कर रहा था, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये लिख लिया, धनुष और बाणला समझ में आ गया। यस हाँ एक और कॉन्सेप्ट है, कहा जाता, प्रश्न आया था प्रीवियस ईयर में मुंडक उपनिषद से ही, कहा गया था कि परम ब्रह्म के जो है ज्ञान हो जाने पर मनुष्य को क्या होता है। मतलब जब परम ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा, ठीक है ना, जान लेगा परम तत्व को, तो मनुष्य के अंदर क्या क्या घटनाएं घटती है। तो परम तत्व को जान लेने के बाद होने वाली घटनाएं में सबसे पहला जो घटना है वो ये होता है कि आपका जो है मनुष्य की हृदय की ग्रंथि खुल जाती है। तो हृदय की ग्रंथि खुलती है, पहला बात क्या है? हृदय की ग्रंथि खुल जाती है, ग्रंथि खुल जाती है, खुल जाती है। परम तत्व को जानने के बाद हृदय की ग्रंथि खुल जाती है। उसके बाद कहा गया है हृदय की ग्रंथि खुल गई, सारे संशय नष्ट हो जाते हैं। संशय नष्ट, जो भी आपके माइंड में कंफ्यूजन है वो नष्ट हो जाता है। सारे संशय नष्ट हो गए, संपूर्ण कर्म छीन हो जाते हैं। संपूर्ण कर्म क्या होते हैं? छीन हो जाते हैं। संपूर्ण कर्म छीन, संपूर्ण जो कर्म है वो छिन्न हो जाते हैं, छिन्न। यार ये छिन्न नहीं होगा रे भाई, ये छिन्न होगा। संपूर्ण कर्म छिन्न हो जाते हैं, ठीक है ना। क्षीण हो जाते हैं, क्षीण। हाँ वो थोड़ा सा मेरे को नहीं आता, ठीक है ना। तो ये है, तो ये बातें हैं परम तत्व को जानने के बाद। इसको देख लीजिएगा, इसके बाद जो है आपका मुंडको उपनिषद कंप्लीट। सर ये सेकंड क्या है? हृदय ग्रंथि खुलती है और सेकंड संशय संशय नष्ट, संशय और नष्ट से। उसका ही नष्ट हो होते हैं। जाते हैं, जो मतलब डाउट्स होते हैं ना। हाँ वो परम तत्व को जानने का परिणाम, ऐसा कुछ लिख लीजिए कि परम तत्व को जान लेने के बाद आपके हृदय की ग्रंथि खुल जाती है, संशय नष्ट हो जाता है, संपूर्ण कर्म जो है
वो समाप्त हो जाते हैं, ये सी पता बताई गई है। हाँ बोलिए। चलिए आगे का हम पढ़ते हैं। ये हमने मुंडक उपनिषद अभी देखा। मुंडक उपनिषद में सिलेबस में इतना ही था। बाकी हम मुंडक उपनिषद थोड़ा बड़ा उपनिषद है, लेकिन हमें जो है सारे उपनिषदों को डिटेल में नहीं पढ़ना। जैसा कि हमने पहले दिन सिलेबस को देखा था, तो जो जो आपके सिलेबस में है वही बात मैं बता रहा हूँ। तो कोई ऐसा नहीं कहेगा कि अरे सर आपने तो पूरा मुंडक पढ़ाया नहीं। अगर मैं पूरा केवल मुंडक आपको पढ़ाने लगूं तो आपका दिमाग जो है घूम जाएगा। हालांकि मुंडक में एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि मैंने आपको बताया नहीं। आप लोग बोलोगे तो मैं बता दूंगा, ठीक है। इसमें जो है दो पंक्षी की बात की गई है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, ठीक है ना। तो दो पक्षी के रूप में जो है आत्मा और परमात्मा की चर्चा की गई है। कहा गया है कि एक पेड़ है, एक पेड़ पे जो है दो पक्षी बैठे हुए, ठीक है ना। ये दो पक्षी है बेचारे, ऐसे करके ये बैठे हुए हैं, ठीक है ना। एक भजन है ना कि एक डाल दो पंछी रे बैठा, कौन गुरु कौन चेला। तो एक जो है वो परमात्मा है, एक आत्मा है। एक जो है वो लोअर बर्ड है, एक जो है हायर बर्ड है। जो परमात्मा है वो संसार की तरफ नहीं देखता और ना ही पेड़ का फल चखता है, वो बस साक्षी भाव से चीजों को देख रहा होता है। लेकिन जो लोअर बर्ड है, वो लोअर बर्ड जो है इस पेड़ के फल को खाता है। पेड़ जो है संसार है, तो पेड़ के फल को खाता है और सुख और दुख का भोग करता रहता है। लेकिन जैसे ही जो लोअर बर्ड है उसको ये एहसास होता है कि अरे मैं भी जो हूँ अपर बर्ड ही हूँ, वैसे ही जो है वह भी इस संसार से मुक्त हो जाता है। कुछ ऐसी बात बताई गई है। तो द्वा सुपर्णा सायुजा सुखाया करके एक श्लोक है मुंडकोपनिषद में। तो यह बात भी एक बार आप लोग देख लेना, समझ लेना। अगर ऐसा नहीं है कि कहीं आ गया घूम फिर के तो आप लोग कंफ्यूज कर जाओ। तो ये दो पक्षी की कहानी बड़ी अच्छी कहानी है, आप इसको देख लेना, समझ लेना, ठीक है। क्लियर है? ये दो पक्षी वाला में किसी को डाउट नहीं है ना? सर ये तृतीय मुंडक के अंदर है, पहला ही सूत्र है इसमें। पीपल के पेड़ पे दो पक्षी बैठे हुए हैं, वृक्ष के आश्रय। तो इसको जो है आप लोग देख लीजिएगा। तो आगे हम बात करते हैं कठोपनिषद का। तो कठोपनिषद जो है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट उपनिषद है और इससे कई ज्यादा प्रश्न आए हैं। तो एक बार देख लेते हैं कठोपनिषद को भी। तो कठोपनिषद जो है कृष्ण यजुर्वेद से लिया गया है। कृष्ण यजुर्वेद से कितने उपनिषद लिए गए हैं? तो कृष्ण यजुर्वेद से अगर आप बात करेंगे तो एक तो कठोपनिषद है और एक जो है तैत्तिरीय उपनिषद है, ठीक है। ये दो उपनिषद जो है 10 उपनिषद में से लिया गया है। इसका मुख्य जो पिता है वो नचिकेता है। नचिकेता के पिताजी है जिनका नाम वाज्यश्रवा है और यमराज जी है। तो इसमें मुख्य रूप से जो संवाद है वो नचिकेता और यमराज के बीच में है। इसमें 2 अध्याय हैं और उसमें 3-3 खंड है, ठीक है। अब क्या होता है कि एक नचिकेता नाम का बालक रहता है, जो उसका पिता है वाज्यश्रवा, वो यज्ञ करवा रहा होता है कि भाई मैंने पूरी जीवन जी ली, अब जो है मैं दान दक्षिणा कर दूंगा अपने सारे धन संपत्ति को और फिर मौज करूंगा, ठीक है। तो मौज करूंगा ऐसा उसने बोला कि मैं दान करके करूंगा। लेकिन जैसे ही वो यज्ञ होने लगा तो उसको मोह आ गया कि अरे साला मैंने जिंदगी भर ये धन कमाया है और इसको मैं दान कर दूं। तो जब ये मोह आया तो ब्राह्मणों को उसने जो है ऐसी गाय दिया, जो गाय जो है न दूध देती थी और ना ही जो है वो बच्चे देती थी, सब कुछ बंद कर चुकी थी, मतलब बिना काम की थी। अब जो नचिकेता था उसको लाज लगा कि अरे मेरा पिता इतना महान है, मेरे पूर्वज इतने महान हैं और मेरे पिताजी ऐसा कर रहे हैं यार, इनको तो पाप लगेगा यार, इनको तो घोर नरक की प्राप्ति होगी। ऐसा नचिकेता के मन में विचार आता है। वो पापा को टोकता है, वो देखता है कि पिताजी आप अधर्म कर रहे हो, आप ऐसा क्यों कर रहे हो। पिता कहता है छोटा सा बच्चा बालक बालक जो है मेरे को समझाने आ, जाओ भाग यहाँ से। पापा ध्यान नहीं देते। लेकिन नचिकेता को तो दिख रहा था कि मेरे पिता गलत कर रहे हैं। वो फिर से कहता है कैसे मूर्खता की तरह आप बात कर रहे हो भाई,
यज्ञ में तो लोग अपना सर्वस्व निछावर कर देते हैं और आप जो है आपको मोह घेर रहा है, ऐसा क्यों कर रहे हो आप, ऐसा मत करो। पापा को गुस्सा आता है, कहते हैं अरे मूर्ख, जा, तेरे को मैं यमराज, मृत्यु के देवता यमराज को दान दे देता हूं। अब मृत्यु के देवता यमराज को जब वो दान दे दिए, अब नचिकेता चल दिया वहां से। अब सोचिए कि आपके पिताजी गुस्सा में बोलते चल निकल घर से बाहर, और आप अपना बैग उठाए और घर से बाहर निकल जाए, पापा को आंधी आ जाएगा। अब नचिकेता के पापा को भी आंधी आ गया, लेकिन क्योंकि जवान दे दिया गया था तो नचिकेता तो निकल गया भाई। अब नचिकेता जब यम के पास जाता है, तो जब यम के पास नचिकेता जाता है तो यम जो है किसी कारणवश घर पे नहीं होते। यम की पत्नी बोलती है कि भाई खाना पीना खा लो यार, साक्षात जो है भगवान आते हैं ब्राह्मण के रूप में घर पे, और ब्राह्मण का मैं निरादर कैसे कर सकता हूँ। लेकिन नचिकेता कहता है कि यम के आय के बिना जो है मैं न पानी पीऊंगा न खाना खाऊंगा। अब यम 3 दिन बाद आते हैं, वो देखते हैं, कहते हैं अरे ये लड़का भाई जो है बैठा हुआ है भूखा प्यासा। यम को बड़ा बुरा लगता है। वो कहते हैं, पूछते हैं कि क्या बात है भाई, तो पूरा कहानी बताता है। तो यमराज बोलते हैं कि बेटा देख, दान देने वालों पे केवल डिपेंड नहीं करता, दान लेने वाले पे भी डिपेंड करता है कि वो दान को स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है ना। तो इसलिए तुम जाओ वापस जाओ, लेकिन तुम 3 दिन हमारे पास रहे, भूखे प्यासे रहे, इसके लिए तुम 3 वरदान मेरे से मांगो। तो पहला जो वरदान वो मांगते हैं, वो मांगते हैं कि जब मैं जाऊं तो पिता को जो एक आत्मग्लानि हुई है, एक गिल्ट हुआ है कि मैंने जो है अपने बेटे को यमराज को दे दिया, वो गिल्ट उनका शांत हो जाए, और जैसा वो मेरे से पहले व्यवहार करते थे वैसा ही व्यवहार वो मेरे से फिर करे। तो पहला जो है पिता के गुस्सा को शांत करने के लिए उन्होंने जो है पहला वर मांगा। तो यम ने कहा ठीक है बेटा, तथास्तु, कोई बात नहीं। दूसरा उन्होंने अग्नि विद्या का जो है, जिसको कि जिस अग्नि का नाम नचिकेता अग्नि ही है, तो अग्नि विद्या का रहस्य माना कि वह विद्या जिसको जान करके देवता लोग जो है हमेशा अमर रहते हैं, उस अग्नि विद्या को मुझे बताइए। तो उस अग्नि विद्या का ज्ञान जो है देते। दूसरा जो है अग्नि विद्या की बात करते हैं, बता देते कि देखो भाई ऐसे ऐसे जो है अमर रहते हैं देवता को। लेकिन तीसरा जब वो पूछता है कि मुझे आत्मा का रहस्य बताइए, तो यम कहते हैं अरे इतना छोटा बालक और इतना बड़ी बात पूछ रहा है। वो कहते हैं अरे पागल, तुमको आत्मा को जान के क्या करना है, अभी छोटा बच्चा हो, तुम्हारा अभी जवानी बचा हुआ है, अभी कॉलेज में जाओगे, बाइक पे घूमोगे, मॉल में जाओगे, बर्गर खाओगे, ठीक है ना, सैंडविच खाओगे, अंडा से पिज्जा विज्जा खाओगे यार, डिस्को इसको जाओगे, डांस करोगे यार, तुमको ये सब मांगो यार, तुम पैसा मांगो, धन मांगो, संपत्ति मांगो, कहाँ पगला की तरह तुम मेरे से आत्मा का रहस्य पूछ रहा है। अब भाई नचिकेता कहा कि ये बताइए यमराज जी, अगर मेरे पास आप कितना भी पैसा दे दो, कितना भी दे दो, आप ये बताओ वो परमानेंट मेरे पास रहेगा क्या। तो कहते हैं यमराज की नहीं रहेगा। ये बताओ परमानेंट मैं रहूंगा क्या, क्या मेरे को बुढ़ापा नहीं आएगा, क्या मेरे को रोग नहीं आएगा, क्या मेरी मृत्यु नहीं होगी। तो यमराज बोलते हैं बिल्कुल होगी। तो वह चीज जो कि परमानेंट है ही नहीं, उसको जो है मैं क्यों करूं, उसको मेरे को नहीं चाहिए। यमराज कहते हैं अरे कैसी पागलों की तरह बहकी बहकी बातें करता है, जा, मैं तेरे को हाथी देता हूँ, घोड़ा देता हूँ, तेजस्वी, वीर्यवान, हजारों नाती पोता मैं तुम्हें देता हूँ, सृष्टि की जो है 1000 तुमको मैं अप्सराएं देता हूँ, कुछ भी उन्होंने बिल्कुल लोभ दिया, बट फिर भी जो है वो माना नहीं। वो कहा कि नहीं, मुझे आत्मा ज्ञान ही चाहिए। तो भगवान जो है जब भी जीवन में आपके कुछ अच्छी चीज देनी होती है, तो भगवान आपका एग्जाम लेता है। अगर उस एग्जाम में आप पास कर गए तो भगवान आपको जो है वो चीजें सुपुर्द कर देता है। अगर आप उसमें पास नहीं किए तो भगवान जो है आपको फिर नहीं मानता, और फिर जो है आपको चीजें मिल जाती। तो नचिकेता ने जो है वो पात्रता अपनी सिद्ध कर दी कि नहीं भाई, मैं आत्मा के रहस्य को जान सकता हूँ। तो अंत में जो है आत्मा का रहस्य बताते हैं, कहते हैं कि यह शरीर जो है एक रथ के समान है। शरीर किसके समान है, शरीर जो है वह रथ है, ठीक है ना। और 10 इंद्रियां जो है वो घोड़े है। इंद्रियां क्या है, इंद्रियां जो है वो घोड़ा है, यही आदमी को चलाता है। अगर आपको जीभ भूख ना लगे तो आदमी कहीं नहीं जाए। तो इंद्रियां जो है आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, पाद, पायु, उपस्थ, वाक, और पाद, पायु,
उपस्थ, वाग और गुदा, ये 5 जो है इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिया हो गए 10। तो इंद्रिया घोड़ा है, मन जो है वो लगाम है, मन लगाम है, और जो बुद्धि है वो सारथी है। बुद्धि क्या है? सारथी है जो लगाम को पकड़ता है। और जो आत्मा है वो रथी है। जो आत्मा है जिसको हम जीवात्मा ये बोलते हैं उसको रथी कह दिया गया। तो इस तरह से जो है वो आत्मा का ज्ञान जो है नचिकेता को समझाते हैं, ठीक है ना। और इस तरह से आपका कठोपनिषद समाप्त होता है। ये तो मैंने कहानी बता दिया। अब आइए इसके कुछ टेक्निकल पॉइंट्स को देख लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये शरीर आत्मा वाला जो है ना वो पूछा ही जाता है, तो आप देख लेना रे भाई, इसको याद कर लेना। जी बताइए। सर यहाँ पे इनका जो नचिकेता के पिता है इनका नाम वायुशखा है। वाज्य श्रवा या उद्दालक, दोनों में से कुछ भी नाम है। उद्दालक जी। ओके हाँ, सर। ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि आत्मा के बाद आत्मा का जब रहस्य पूछता तो वो बोलता है नचिकेता कि न वितेन तर्पणियो मनुष्यो। ये इंपॉर्टेंट है, इस श्लोक को आप याद रखना रे भाई। कहते हैं कि न वित्तेन तर्पणियो मनुष्य, मतलब जो है पैसा से कभी जो है मनुष्य को संतुष्टि नहीं होता। कोई कितना भी पैसा कमा ले और कहे कि मैं संतुष्ट हो गया, तो वो संतुष्टि उसको नहीं हुई। धन से कभी तृप्ति नहीं होती, धन से कभी भी तृप्ति नहीं होता है, ठीक है ना। तो कभी कोई तृप्ति नहीं हो सकता। अब जो है 2 मार्ग इधर हम लोगों ने बताया है, एक को कहे प्रेय मार्ग, एक को कहे श्रेय मार्ग। तो एक ऐसा मार्ग होता है जो प्रिय होता है, जो हमको बहुत मजा आता है उस मार्ग पे चल करके, ठीक है ना, जिसको हम भोग का मार्ग बोलते हैं। हमको रसगुल्ला खाने को मिले तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन होता क्या है कि वो रसगुल्ला हमारे अंदर डायबिटीज क्रिएट कर देता है, फिर हमको रोग होता है और फिर धरती से हम चले जाते हैं। तो प्रेम मार्ग जो है हमेशा हमें भोग की ओर ले जाता है, अविद्या से ग्रस्त कर देता है ना। हमें लगता है कि रसगुल्ला खा के हम मजबूत बन रहे हैं, एक्चुअल में कमजोर हो रहे होते हैं। एक होता है श्रेय मार्ग, जिसको हम योग का मार्ग बोलते हैं, जिसको विद्याग्रस्त कहते हैं। तो श्रेय मार्ग हो सकता है कि देखने में कठिन हो, बट वो हमारे जीवन के लिए अच्छा है, उसको हम योग का मार्ग बोलते हैं। प्रेय मार्ग मतलब भोग का मार्ग। तो प्रेय और श्रेय मार्ग को इस तरह से हम समझ सकते हैं। आगे बात करते हैं कि परम पद की प्राप्ति कैसे होती है। तो परम पद की प्राप्ति के लिए बोलते हैं कि इंद्रियों से महान जो है वह अर्थ है। अर्थ मतलब विषय, ठीक है ना, विषय। तो इंद्रियों से महान जो है वो अर्थ है, अर्थ से महान जो है वो मन है, मन से महान बुद्धि है, बुद्धि से महान आत्मा है, आत्मा से महान जो है अव्यक्त है, अव्यक्त यानी कि प्रकृति या माया, और अव्यक्त से भी जो महान है वो परम पुरुष है, यानी कि परम पुरुष जो है सर्वश्रेष्ठ है। तो सबसे पहले क्या था? इंद्रियां, इंद्रियों से सूक्ष्म हुआ विषय, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, उसके अंदर जो है मन हुआ, मन से श्रेष्ठ बुद्धि, आत्मा, अव्यक्त यानी कि प्रकृति, परम पुरुष, ये सारे हो गए। तो ये हम जो है परम पद की प्राप्ति के लिए बात करते हैं। परम ब्रह्म जो है सर्वश्रेष्ठ है, ऐसी बात बताई गई है। अब इसी में एक बहुत ही जबरदस्त बात बताया गया है, जो कि हमारे विवेकानंद ने इस वाक्य को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया और कहा, उन्होंने कहा कि क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्य दुर्गम पथस्तत कवियो बदंती, यानी अध्यात्म का जो मार्ग है, जो धर्म का मार्ग है, जो अनुशासन का मार्ग है, यह जो है छोटा मोटा मार्ग नहीं है, छोटी मोटी काम नहीं है रे भाई। ये जो है आपको छुरे के धार पे चलने के समान है। थोड़ी सी आपकी सावधानी घटी हटी मतलब तो आपका जो है पैर कट जाएगा। तो अध्यात्म भी कुछ ऐसा ही है। जैसे ही आप कहते हो कि मैं टीचर हूँ, तो आप बोलते कैसे हो, आप चलते कैसे हो, आप कपड़ा क्या पहनते हो, आप खाते क्या हो, सारे लोग उसको वॉच करते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं। अगर आप कुछ गलत हुए तो पकड़ करके जो है आपको कहते हैं कि देखो ये टीचर है और कितना गलत काम करता है। तो जैसे ही जब आप बोलते हो कि मैं आध्यात्मिक हूँ, तो आप देखते हो ना, आध्यात्मिक ऐसा नहीं है कि दुनिया में कोई खराब लोग नहीं हुआ, जो चोर नहीं हुआ या बेईमान नहीं हुआ या ठग नहीं हुआ है, लेकिन जो व्यक्ति बाबा के रूप में ठगी करता है उसकी ज्यादा बेइज्जती हुई है। जो व्यक्ति जो है बाबा के रूप में व्यभिचार करता है उसकी ज्यादा बेइज्जती हुई। क्यों? क्योंकि वो अध्यात्म से जुड़ा हुआ था, भगवान से जुड़ा हुआ था, और उसके पास जो है इस तरह की चीजें आती है तो बहुत बुरा होता है।
तो एक कहते हैं क्षरस्य धारा निशितादो रत्या दुर्गम पथस्तत् कवियो वदन्ति उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। मतलब क्या है, उठो, जागो, लक्ष्य का निर्धारण करो और तब तक नहीं रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। पहले चैप्टर का जो है 3rd खंड का 4th नंबर श्लोक है ये, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। अब कहो कि भाई सर मैं तो जगी हुई हूँ या मैं तो जगा हुआ हूँ, तो विवेकानंद उत्तिष्ठत क्यों कहते हैं, जागृत क्यों कहते हैं? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत का मतलब ये होता है कि अगर आपने नेट जीआरएफ क्वालिफाई कर लिया तो उसके बाद जो है आप पीएचडी करो। अगर आप पीएचडी कर लिए तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनो, एसोसिएट प्रोफेसर बनो, प्रोफेसर बनो, वाइस चांसलर बनो, चांसलर बनो, और ऐसे आगे बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। तब तक बढ़ते जाओ जब तक कि आपको स्वयं का ज्ञान ना हो, आत्मा का ज्ञान ना हो, आत्मज्ञान ना हो। तो ऐसा नहीं है कि अरे भाई नेट जीआरएफ कर ले तो अब बैठ के छोड़ो। जब तक आपको आत्मज्ञान ना हो, जब तक आपको सेल्फ नॉलेज ना हो, तब तक आप आगे बढ़ते रहो। यहाँ पे उस लक्ष्य की बात की जाती है। तो कई सारा बच्चा सोचता है कि अरे विवेकानंद हमको तो भाई रेलवे में जाने के लिए कह रहे हैं। अरे भाई रेलवे में जाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, एसएससी, बैंक, आईएएस, आईपीएस बनने को नहीं बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि अपने आत्मज्ञान को प्राप्त करो कि तुम कौन हो, हु एम आई, इस बात पे चिंतन करो। ठीक है ना? तो उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, जो कि बहुत ही फेमस वाक्य है, वह कठोपनिषद से ही लिया गया है। अब बात करते हैं इसी के बाद ही, और भी हम कल देखेंगे कठोपनिषद के बारे में, हम कल और देखेंगे, 9 बज चुका है। ठीक है ना? तो कल हम और देखेंगे और चीजों को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, कल हम पढ़ते हैं आराम आराम से। और उपनिषद का मैं दूसरा नोट्स आप लोगों को दे दूंगा। ठीक है ना? ये उपनिषद थोड़ा सा अजीब टाइप का है, लेकिन क्या करें, अब हम लोग जैसे हैं वैसे हैं। चलिए ठीक है, तो आज के लिए बस इतना सर, सा। सर जी मेरा बताइए। एक क्वेश्चन है, उपनिषद हाँ, से नहीं तो अलग है। सर जैसे अवसाद होता है, डिप्रेशन, तो उसमें भ्रामरी प्राणायाम और शवासन करना चाहिए या नहीं? नहीं करना चाहिए। कोई नहीं भी करना। रिलैक्सेशन का अभ्यास जो है अवसाद में नहीं करना है। अवसाद में हम डायनेमिक प्रैक्टिस देते हैं। जी ठीक है ना? क्योंकि ऑलरेडी व्यक्ति जो है वो बहुत ही हताशा में है, निराशा में है, उसको शवासन करा दीजिएगा, उसको जीवन से उसका मोह भंग हो जाएगा। ठीक है ना? और जी आपका सर। जो है योगा का मोह भंग हो जाएगा। ठीक है ना? हाँ तो इस जी, बात का ध्यान रखिए। ओके सर। एंड सर एक चलिए और ठीक। क्वेश्चन। हाँ, सर जैसे हम नेट का एग्जाम देते हैं तो ये आफ्टर ग्रेजुएशन होता है, लाइक जैसे मास्टर्स कर रहे हैं तो उस बीच दे सकते हैं? हाँ, ड्यूरिंग मास्टर फर्स्ट ईयर में जैसे एडमिशन लिया वैसे ही आप नेट दे सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है, वेलकम। और किसी का कोई डाउट है, कोई प्रश्न है? थैंक यू सर। चलिए ठीक है, सभी को प्रणाम, सभी को नमस्ते। ओम शांति शांति धन्यवाद। शांति, सर्वारिष्ट शांति भवन्तु। जी ओम चलिए, शांति। सभी को प्रणाम। जी धन्यवाद। प्रणाम। चलिए, प्रणाम सभी को।